मैं उस्ताद की ओर देखे जा रहा था। मुझे जानना था कि उस्ताद को इस बंगले के बारे में क्या पता चला है। लेकिन उस्ताद ये बात करने की बजाय और ही बातों को लेकर बैठ गए, तो मैंने उस्ताद से पूछा, "आप जिस काम से गए थे, वह हुआ या नहीं?" उस्ताद बोले, "हाँ, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो, काम पर लगते हैं।" उस्ताद ज़रूर कुछ हमसे छुपा रहे थे। उन्हें ज़रूर कुछ ऐसा पता चला था, जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहते थे। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि हम डर ना जाएँ और फिर यहाँ काम नहीं कर पाएँगे। खैर, जब उस्ताद ने हमें कुछ नहीं बताया, तो हमने भी ज़्यादा नहीं पूछा और हम अपने काम में जुट गए। शाम तक हमने 2 कमरों को निपटा दिया था। अब काम भी निपटने लगा था। काम करते-करते शाम तक हालत खराब हो जाती है और फिर चारपाई पर सोते ही नींद आ जाती है। हम तीनों ने खाना-पीना किया और सो गए। आधी रात के करीब उस्ताद ने मुझे झकझोरते हुए उठाते हैं। मेरी जब आँख खुली, तो मैं क्या देखता हूँ कि उस्ताद काफ़ी घबराए हुए थे और पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। किसी चीज़ का डर उनके चेहरे से साफ-साफ झलक रहा था। मैंने उस्ताद की ओर देखा और पूछा कि क्या हुआ। उस्ताद बोले, तुम जरा शांत रहो और ध्यान से सुनो। बंगले से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं ये सुनते ही झट से उठ बैठा और मेरी नींद एक झटके से उड़ गई। इतना कहने के बाद उस्ताद ने रमेश को उठाया, जो उस्ताद के बगल में ही सो रहा था। रमेश आंखें मसलता हुआ उठा और पूछने लगा कि उसे क्यों उठाया। उस्ताद ने उसे पूरी बात बताई तो वो भी डर के मारे घबराने लगा और उस्ताद को पकड़कर खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसे शांत रहने को कहा। मैंने उस्ताद से पूछा कि कहाँ से आ रही है आवाज़। उस्ताद बताने को ही हुए थे कि उस बंगले में किसी लड़की के रोने की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी, वैसे ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा, गला सूखने लगा और फिर अगले ही पल पूरे बंगले में एक खौफ से भरा सन्नाटा पसर गया। आवाज़ जैसे आई थी वैसे ही अचानक से बंद भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो खामोशी वहाँ फैली, उसमें हम तीनों की डर से भरी सांसों और दिल की धड़कन के सिवाय और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पसीने से तरबतर हम तीनों एक दूसरे को डर से भरी निगाहों से देख रहे थे। उस वक्त न तो हमें कुछ सूझ रहा था और न ही आगे बढ़कर ये देखने की हिम्मत हो रही थी कि आगे क्या है। बस वहाँ खड़े एक दूसरे को ही ताक रहे थे। फिर एक बार उस बंगले में वह रोने की आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार रोने की साथ साथ कदमों की भी आवाज़ थी। ऐसा लगा जैसे कि कोई भागकर गया हो। बाहर से आती कदमों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस बंगले में यहाँ वहाँ रोते हुए भागता फिर रहा हो। कभी इधर तो कभी उधर से आती कदमों और रोने की आवाज़ ने हमें बुरी तरह से डरा दिया था। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। फिर अचानक न जाने उस्ताद को क्या सूझी, वो आगे बढ़ कमरे का दरवाज़ा खोलने लगे। जब हमने ये देखा कि उस्ताद कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और हम दोनों भागकर उस्ताद के पास गए और उन्हें दरवाज़ा खोलने से रोकने लगे और पूछने लगे कि उस्ताद आप ये क्या कर रहे हैं। बाहर न जाने क्या हो सकता है और अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे। लेकिन उस्ताद ने हमारी एक न सुनी और झट से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो एकाएक सब शांत हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।